Dear students, today our topic comparing quantity exercise 8.2 question number 3rd. A shopkeeper buys 80 articles for rupees 2400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. कहते हैं ये डियर स्टूडेंट्स कि एक शॉपकीपर जो है उसने कोई 80 आर्टिकल्स जो है वो खरीदे हुए हैं 2400 रुपए में और उनको जो है बेचा हुआ है किस प्रॉफिट पे 16% के हिसाब से परसेंटेज जो है उसने प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 16% है उसकी और हमने जो है उसका सेलिंग प्राइस पता करना है कि एक आर्टिकल उसने कितने में बेचा होगा। सो किस तरह से करेंगे डियर स्टूडेंट्स हम इसको। डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि प्रॉफिट जो है प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। लॉस इज इक्वल्स टू लॉस किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स, लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और जो कॉस्ट है हमारी, अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है हमारे पास, या हम फॉर्मूले जो है यूज करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होती है हमारे पास, प्रॉफिट अपॉन सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस इनटू 100। और लॉस परसेंटेज क्या होती है हमारे पास, लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू लॉस ओवर सीपी इनटू 100। तो डियर स्टूडेंट्स टेक केयर ऑफ दीज फॉर्मूलास, ये हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो इस क्वेश्चन में हम किस तरह से करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे आप सोल्यूशन। The cost price of 80 article, the cost price of 80 articles is equals to rupees 2400। ओके डियर स्टूडेंट्स। अब कॉस्ट प्राइस जो है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल्स टू, हम डिवाइड कर लेंगे इसको, रुपीज 2400 डिवाइडेड बाई 80 विच इज इक्वल्स टू, यहां पे मिल जाएगा हमें 30 रुपीज 30। डियर स्टूडेंट्स अब यहां से आप कर लेंगे, फिर से आप देखेंगे हमारे पास क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है हमारे पास, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हमें कितनी दे रखी है उन्होंने, प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई उन्होंने 16। ओके डियर स्टूडेंट्स। बट जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या होती है हमारे पास, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होती है हमारे पास, प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100। और डियर स्टूडेंट्स यहां पे हमें प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट परसेंटेज हमें दी हुई है 16 और प्रॉफिट हमें जो है वो क्या हुआ है, नहीं दे रखा है। वो सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, 30 इंटू 100। यहां से आप सिंप्लीफाई कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 60 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100। सो डियर स्टूडेंट्स यहां से सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास
₹4.80। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट। नाउ हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहां से हमें फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। सो सेलिंग प्राइस मींस एसपी हमें फाइंड आउट करना है। तो सेलिंग प्राइस, एज वी नो दैट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, यहां प्रॉफिट इक्वल्स टू, यहां पे देखिए हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है एसपी माइनस सीपी। सो यहां से अगर आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहां से देखेंगे आप, हमने फाइंड आउट किया है प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारे पास, ₹4.80 प्लस कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सो विच इंप्लाइज दैट सेलिंग प्राइस एसपी इज इक्वल टू ₹34.80। सो देयरफॉर लास्ट में हम लिखेंगे द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू, therefore the selling price of one article is equals to ₹34.80। So with this आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो खत्म होता है। नाउ हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500, so ₹450 was spent on its repair. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. So dear students, अब यहाँ पे क्या है कि एक आर्टिकल है, कोई चीज जो है किसी ने खरीदी हुई है, वो खरीदी 15,500 में। अब कहते ये हैं कि उसको ठीक करने के लिए ₹450 और खर्च हुए, और उसी चीज को बोलते हैं कि बेचा है कितने प्रॉफिट पे, 15% प्रॉफिट परसेंटेज है उसकी। अब हमने बताना है उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी आर्टिकल की। सो डियर स्टूडेंट्स, सिमिलर क्वेश्चन हमने लास्ट क्वेश्चन सिमिलर हमने डिस्कस किया आपके साथ। तो आज देखिए अभी किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। सो the cost price of an article is equals to ₹15,500 and और क्या है, and the amount spent on its repair is equals to ₹450। so total cost price क्या होगा हमारे पास, therefore total cost price of an article is equals to, दोनों का सम हो जाएगा वो, तो ये रहेगा ₹15,500 plus 450 which comes out to be, रुपीज कर लीजिए आप ऐड 15,000, यहां से देखिए 059, सो ये आ गया हमारे पास 15,950। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें अब क्या दे रखा है लास्ट में उन्होंने, अब कहते हैं कि सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, बोलते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है उसकी कितनी है, 15 है। सो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंटेज हमें क्या दे रखा है उन्होंने, 15%। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास, प्रॉफिट
percentage is equals to profit upon CP into 100. So dear students, यहां से देखिए किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे हम. 15 is equals to profit और कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 15,950 into 100. So dear students, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे यहां से. अब किस तरह से आ जाएगा हमारे पास ये प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 इंटू 15,950 डिवाइडेड बाय 100. सो यहां से डियर स्टूडेंट्स हमें क्या मिल जाएगा ये देखेंगे आप. प्रॉफिट इज इक्वल्स टू देखिए डियर स्टूडेंट्स यहां से आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 23,392 रुपीज 50 पैसे. ये आ जाएगा हमारे पास रुपीज. आप लोग यहां से सिंप्लीफाई कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स इसको. तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स देखेंगे आप प्रॉफिट हमारे पास आ गया. हमारे पास कितना प्रॉफिट आया 2,392 रुपीज 50 पैसे. सो अब डियर स्टूडेंट्स यहां से आपने प्रॉफिट निकाल लिया. अब हम क्या निकालेंगे इसका सेलिंग प्राइस. सो डियर स्टूडेंट्स सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस मैंने आपको बताया डियर स्टूडेंट्स वो किसके बराबर होता है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस. यहां से क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स प्रॉफिट हमने निकाला रुपीज 2,392 रुपीज 50 पैसे प्लस कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है कॉस्ट प्राइस टोटल कॉस्ट प्राइस क्या था हमारे पास 15,950 15,950. सो डियर स्टूडेंट्स जब हम इनको दोनों को ऐड कर लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा रुपीज कर लीजिए आप यहां से. ये आ जाएगा हमारे पास कर लीजिए यहां पे देखिए 15,950 और 2,000.50 पैसे. सो यहां से देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स ऑफ 50 2 3 8 1 18,342 रुपीज 50 पैसे. सो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका जो है सेलिंग प्राइस आ गया. सो लास्ट में हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ therefore the selling price of an article is equals to कितना गया स्टूडेंट्स हमारे पास रुपीज 18,342 रुपीज 50 पैसे. सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो खत्म होता है. इन द नेक्स्ट क्लास हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे. होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे. आप लोग इसी क्वेश्चन को जो है घर पे ट्राई करेंगे. इन द नेक्स्ट क्लास हम क्वेश्चन नंबर 5 आपके साथ डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय.